अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि ये फिट चेक किस वजह से हो रहा है। जब भी हमारे घर में कोई गेट टुगेदर होता है या किसी भी फ्रेंड के घर में, तो हम फ्रेंड्स आपस में पहले ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी सिस्टर की जो है वो नेशनैलिटी हो गई है, तो उसी खुशी में उसने घर पर एक पार्टी रखी। वैसे तो हम सब लोगों को जो है वो गेट टुगेदर करने का मौका चाहिए, बस एक हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आया नहीं कि यहाँ पर हम लोग फ़ौरन से जो है वो एक गेट टुगेदर थ्रो कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। पिछली व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि चाहे लाइफ कितनी ही बिजी क्यों ना हो, हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर निकाल लेते हैं अपनी दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। और माइंड को फ्रेश रखने के लिए मुझे लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी दोस्तों से मिलते हो और फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये गेट टुगेदर वन ऑफ द बेस्ट गेट टुगेदर्स में से एक था, इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे घर पे था, इसलिए कि इसमें जिस जिसको हमने बुलाया था वो सब लोग आए थे। और वैसे तो हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करके ही दिन रखते हैं कि किस दिन सबका फ्री है और किस दिन सब आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि उस दिन भी मजबूरी आ जाती है और कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाते। पर यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जिस जिसको इनविटेशन भेजा था वो सब आए थे और इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए थे मेरी सिस्टर के लिए। और पिछली व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये जो मेरी बहन है इसको क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बात सबको पता है। ये दिन और भी ज़्यादा स्पेशल कर दिया था हमारी कज़न्स ने आकर और चार चांद लगा कर, क्योंकि वो यहाँ पर रहने के लिए आ रही थी हमारे घर और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी आफ्टर पार्टी भी बहुत मज़े की होने वाली है। तो यहाँ पर वैसे सब लोग जा चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स की। वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज फेलोज़ के साथ ही आप गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। आपका माइंड और आपकी वाइब मैच होनी चाहिए, तो किसी भी पर्सनैलिटी के साथ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों की सोच और मज़ा करने का जो तरीका है वो एक ही है। इस गेट टुगेदर में मेरी मामा की फ्रेंड्स भी आई हुई थी, जो कि मेरी मामा की एज फेलोज़ हैं, और फिर बाद में हम लोगों की भी, और साथ में जो कज़न्स हैं हमारी वो हमसे छोटी हैं, लेकिन हम सब ने मिल के बराबर का इंजॉय किया, क्योंकि हमारा फ़न मोड जो है वो एक ही है। यानी कि हम लोगों को सिर्फ ये होता है कि हम अच्छे से बैठ के बातें करें और इस टाइम को भरपूर इंजॉय करें। जो मेरी मामा की एज फेलो फ्रेंड्स हैं वो इस तरह हमसे बात करती हैं और हमारे साथ इस तरह फ़न करती हैं कि हमें फ़ील ही नहीं होता है कि ये हमसे बड़ी हैं। ज़ाहिर है आपको एक रिस्पेक्ट का मार्जिन तो रखना ही होता है अपने एज गैप के हिसाब से, लेकिन हम लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है हमें फ़ील ही नहीं होता कि ये हमसे बड़े हैं, इवन दो हम लोग इतना आपस में बैठ के जो है वो फ़न कर रहे होते हैं। वैसे जिसने गिफ्ट्स दिए हैं और वो मेरी व्लॉग देख रहे हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतने प्यारे गिफ्ट्स थे कि देखकर दोबारा से याद ताज़ा हो रही है। और पैकेजिंग भी इतनी प्यारी थी, सारा कुछ बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग आए और आप लोग इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए। वैसे था तो ये हमारी फ्रेंड्स की तरफ से तकल्लुफ़ ही, लेकिन इससे ये पता लगता है कि जब आप किसी के घर जाएं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाएं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चाहे आप एक छोटी सी चॉकलेट क्यों ना लेकर जाएं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फील होता है। और वैसे भी गिफ्ट देने से, तोहफे तोहफ़े देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं और भी ज़्यादा। तो आपको ज़रूर चाहिए कि जब भी आप अपने घर में गेट टुगेदर रखें या किसी के घर जाएं, तो आने वालों के लिए या जिनके घर आप जा रहे हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी तरफ से करें, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वैसे यहाँ पर आप लोगों को पता तो चल ही रहा होगा कि सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग में इंटरेस्ट किसको है। ये छोटे छोटे हाथ मेरी भांजी के हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो ले रही थी कि जो भी चीज़ अनपैक हो रही है वो मुझे मिल जाए, चाहे वो उसके छोटे से हाथों में पूरी आए या ना आए। ये सबसे ज़्यादा क्यूट गिफ्ट था और सोफ़िया को ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। वैसे तो सारे गिफ्ट्स ही बहुत पसंद आए थे, लेकिन ये वाला स्पेशल था क्योंकि सोफ़िया को क्यूट चीज़ें बहुत पसंद हैं और प्लशीज़ तो ख़ास तौर पे।
तो यहाँ पर हम लोग अब कज़न्स के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें। हम लोगों ने सोचा था कि अब हम अपनी मूवी नाइट करते हैं। वैसे तो हम सारे दिन के बहुत थके हुए थे और मेरी कज़न्स भी थकी हुई थी, फिर भी हम लोगों ने मिल के डिसाइड किया कि हम कोई अच्छी सी सीरीज़ देखते हैं। आप लोग मुझे कोई अच्छी सी सीरीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि हम कौन सी ऐसी देख सकते हैं जो कि फैमिली भी हो, मतलब फैमिली के साथ देखने वाली भी हो और थ्रिलिंग भी हो। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की सीरीज़ पसंद है और किस तरह की मूवीज़ पसंद हैं, थ्रिलिंग, हॉरर या फिर कॉमेडी। वैसे हम लोग ज़्यादातर जो है वो थ्रिलर मूवीज़ पसंद करते हैं, हम वो सिलेक्ट करते हैं जो थोड़ी रियलिटी पर हो और थ्रिलिंग भी हो। ये आई थिंक सो लास्ट गिफ्ट था और सारे गिफ्ट्स की जो है वो अनबॉक्सिंग हो चुकी है और सारे गिफ्ट्स बहुत ही प्यारे थे। इसी के साथ आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था और आज के दिन की व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लिप जो है वो शुरू होगा मेरे मामू के घर से, जो कि हम लोग कज़न्स के साथ वापस, जब हमारी कज़न्स यहाँ पर रहने के लिए आई थी तो हम लोग उनके साथ फिर वापस उनकी तरफ चले गए थे। जज़ाकल्लाह मामू, वैसे मेरा वो होना चाहिए था। अच्छा दिखाना। हाँ अच्छा, ओह ये तो मेरी होनी चाहिए, ये तो मेरी होनी चाहिए। बिन्नी पर लाओ दिखाना जरा जिशान। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना रियल मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है विद वॉइसेस। बस यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ रियल टाइम वीडियोस जो है वो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि रियल टाइम में इतना सब कुछ हो रहा होता है और मुझे लगता है कि सबको अगर उस वक्त कह दिया जाए कि हम लोग व्लॉग बना रहे हैं तो सारे थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं और ख़ुद भी हम लोग यही चाह रहे होते हैं कि रियल मोमेंट जो है वो एंजॉय हो जाए और बाद में मैं फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने फिर खाना सर्व कर दिया था, मतलब मेरी कज़न्स ने और हमने मिल के। यहाँ पर हमने बनाए थे चिकन रोस्ट और साथ में पुलाव। ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तिरामिसू जो है वो हमारा एक तरह से फैमिली डिज़र्ट हो गया हुआ है और ये मेरी कज़न ने बनाया था और बहुत ही मज़े का बनाया था। नेक्स्ट डे हमारा वापस आने का दिन था तो हमने सोचा कि सुबह सुबह जो है वो जाकर बाहर से नाश्ता करते हैं और अपना जो फाइनल मोमेंट है वो एंजॉय करते हैं। जबकि इस वीकेंड पर दोबारा से हम लोगों ने मिलना ही था, लेकिन फिर भी जब हम मिल रहे होते हैं और लास्ट टाइम मिल रहे होते हैं, यानी हमारा लास्ट डे होता है एक दूसरे के घर में, तो अजीब सैड सा फील हो रहा होता है। यहाँ पर जो है वो मेरी दोनों बहनों के इन लॉज के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर था, जिसके बस ये टेबल क्लिप्स ही मेरे पास हैं, क्योंकि आई वाज सो बिजी दैट डे कि मैं अपना फ़ोन भी नहीं चेक कर पा रही थी, तो इसलिए मैं उस दिन व्लॉग नहीं कर पाई थी। लेकिन हमने सबने मिलकर ये मोमेंट बहुत अच्छे से इंजॉय किया। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।